नमस्कार। मैं प्रथम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, तो उस विषय में एक ऐसी चीज है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं कि कुंडली में एक भाव ऐसा होता है जिसको स्ट्रॉन्ग कर लेने से बाकी 11 के 11 भाव जो होते हैं वह आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अगर वही भाव जो है वह खराब रिजल्ट देना आपको शुरू कर दे, तो आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, तो बाकी कुंडली के 12 भाव जो होते हैं वह आपको अच्छा फल जो है वह प्रदान नहीं कर पाते। तो कुंडली में ऐसा कौन सा भाव है? तो लगन भाव, जिसे हम कुंडली का पहला घर भी कहते हैं, अगर वह कुंडली में खराब हो जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या होता है कि लगन जो होता है वह सेल्फ होता है। तो अगर मैं किसी कार्य को कर ही नहीं पाऊंगा, तो 11 के 11 भाव जो हैं वह फल रहित हो जाएंगे, यानी कि आप उस टास्क को जो कि आपको मिला है आप उसको पूरा ही नहीं कर पाओगे। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो केवल एक लगन को ठीक करने से आप 11 के 11 भावों से लगन के अलावा आप जो है उनका अच्छा फल जो है आपको प्राप्त हो सकता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि लगन को स्ट्रॉन्ग करने से दूसरे भावों से कैसे अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है, या किस चीज से हम जो है वह अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा भाव अगर देखा जाए तो धन भाव है। तो यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है, आप क्या सेव करते हो या आपके बैंक में क्या आता है, तो ये सेकंड भाव से जो है वह डिसाइड होता है। तो दूसरे भाव से जो 12वां भाव आ गया वह आपका लगन आ गया। तो ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि जी ये तो खर्चे का भाव है, तो ये सोचना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो खर्चे का भाव होगा वह 12th हाउस होगा। तो हमने क्या देखा कि दूसरे भाव से जो 12वां भाव है वो अगर लगन हो गया, तो ऐसे में जातक जो है अपनी मेहनत से बनेगा, अपनी मेहनत से धन अर्जित करेगा। और दूसरा भाव जो है वह मैरिज का सहायक भाव भी है। और कुटुंब में अगर आपके कोई मेंबर जो है वह नया आता है शादी के बाद, तो वो भी दूसरे घर से ही जो है वह देखा जाता है। तो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से आप अपने घर में रिश्तों को बनाए रखें, तो ऐसे में लगन भाव जो है यह दूसरे घर को जो है वह स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। कि थर्ड हाउस जो होता है वह हमारे छोटे भाई बहनों का कारक होता है। तो अगर तीसरे भाव से 11वां भाव देखा जाए तो वो हमारा जो है वह लगन भाव आता है। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं कि अगर हम अपने लगन भाव को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमारे छोटे भाई बहनों को जो है वह लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अगर वह कहीं ना कहीं अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे, या जो वो पराक्रम कर रहे हैं उनको उस चीज का फायदा नहीं हो रहा, तो केवल अपने लगन भाव को ठीक कर लेने से उनका जो है वह लाभ जो है वह स्थान जो है वह एक्टिव हो जाएगा, और वो जो कार्य कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। कुंडली का जो चौथा भाव होता है या फोर्थ हाउस होता है, वह आपकी माता का स्थान हो गया। तो अगर हम चौथे भाव से देखें तो 10वां भाव जो है वो आपका लगन आ गया। तो अगर वह कोई अपना बिजनेस कर रही है या उन्होंने कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपका लगन भाव, यानी कि अगर आप अपनी माता के साथ जुड़ते हैं और आपका लगन अगर स्ट्रांग है, तो ऐसे में आप दोनों की जोड़ी जो है, यानी कि चाहे पार्टनर के रूप में लगा लीजिए, चाहे किसी भी रूप में लगा लीजिए, तो उनका जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, या जो कार्य वो अपने मन में सोचे बैठे हैं या आगे स्टार्टअप में वह करना चाहते हैं, तो आपके साथ से उनको जो है वह लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे जो है वह चौथा भाव जो है वह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से नवम भाव जो होता है वह आपका लगन भाव हो गया, यानी कि सेल्फ का। तो पंचम से नवम भाव जो है वह किस्मत का भी घर होता है। तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान को जो है ये दर्शाता है। क्या जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो मैं विद्या प्राप्त कर रहा हूँ,
क्या मेरी किस्मत में उस विद्या का सुख है? क्या मुझे उसी लाइन में जॉब मिलेगी? क्या मुझे उस लाइन में जॉब नहीं मिलेगी? क्या मेरे बच्चे मेरी किस्मत में सहायता करेंगे या नहीं करेंगे? ये सारी चीज़ें जो है, ये आपके लगन भाव से डिसाइड होंगी। अगर आपका लगन भाव स्ट्रॉन्ग है, तो पंचम भाव से संबंधित फल जो है, वह आपको प्राप्त जो है, वह अवश्य हो। तो अब हम बात करेंगे छठे भाव की। अगर देखा जाए, तो छठे से 8वां भाव जो होता है, वह हमारा लगन आ गया। तो छठा भाव किन-किन चीज़ों का कारक है? रोग, ऋण और शत्रु। ये 3 चीज़ें जो है, ये हम छठे भाव से देखते हैं। तो क्या ऋण उतरेगा? क्या अगर मैं बीमार हूँ, तो क्या मैं स्वस्थ हो जाऊँगा? तो छठे भाव से हम शत्रु भी देखते हैं, या किसी कॉम्पिटिशन में हम जीतते हैं या हारते हैं। तो ये जो है, ये लगन भाव बताएगा। अगर मेरा लगन स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इन तीनों चीज़ों पर जो है, वह विजय प्राप्त कर पाऊँगा। अगर मैंने अपना लगन स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो मेरे पे ऋण भी बढ़ेगा, मेरे पे रोग भी बढ़ेगा। क्योंकि लगन जो होता है, आपके माइंड का वो सेटअप होता है कि आप उस बीमारी से निकल पाएँ। अगर आप उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे, तो इससे आप जो है, उस प्रॉब्लम में और ज़्यादा गहरे जो है, वह धँसते चले जाएँगे। तो इसीलिए लगन भाव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको इन चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम जो है, वह ना आए। अब हम सप्तम भाव की जो है, वह बात करते हैं कि सप्तम भाव से देखा जाए, तो सप्तम भाव जो है, वह लगन भाव ही आ जाता है। तो सप्तम भाव जो है, वह डेली इनकम ऑफ सोर्स का भाव है। तो कई जातकों को आपने देखा होगा कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, उसको बढ़ाने के चक्कर में हमने जो है, नया पार्टनर जो है, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली। तो अंत में ये क्या देखा गया कि पैसे भी लगाए और उससे लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ, और पार्टनर जो है, वह धोखा देकर जो है, वह चला गया। तो पार्टनर से फायदा लिया जाए, तो इससे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका लगन स्ट्रॉन्ग हो। नहीं तो ये सारी चीजें जो है, ये इससे उलट होंगी। यानी कि जो पार्टनर है, वो आपसे फायदा लेगा, और उसका होल्ड जो है, वह बिजनेस पर जो है, आपसे ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में लगन भाव को स्ट्रॉन्ग करना जो है, वह और भी अधिक जरूरी जो है, वह हो जाता है। अब हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करेंगे। अगर देखा जाए, तो अष्टम भाव से जो छठा भाव होता है, वह लगन स्थान होता है। तो अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? तो कईयों को आपने देखा होगा, वो सारा दिन किसी ना किसी बात पे जो है, वह कलपते रहते हैं कि पता नहीं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरा ये कार्य होगा या नहीं होगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा कार्य पूरा ही नहीं हो पाता। ऐसे कलपते आपने कई लोगों को सुना होगा। और कई लोगों को ऐसा भी सुना होगा कि आज मैंने कम ही काम किया, परंतु मेरे को जो पैसे हैं, वह पूरे काम के जो है, वह प्राप्त हो गए। तो ये कैसे? तो अष्टम से छठा भाव, तो छठा भाव कौन सा होता है? आपका लग्न। और छठे भाव से क्या देखते हैं कि कंपटीशन में या किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। तो अष्टम भाव क्या है? आपकी प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम पे कैसे विजय प्राप्त करते हो? उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाते हो, या उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने देते हो? तो ये सारी चीजें जो है, ये लगन भाव को स्ट्रॉन्ग करके जो है, वह ठीक होगी। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव जो होता है, वह हमारे किस्मत का भाव होता है, यानी कि भाग्य स्थान। नवम भाव हमारे पिता का भी स्थान है। अगर हम एपी एस्ट्रोलॉजी की बात करें या कृष्ण मूर्ति पत्ति की बात करें, तो उसमें नवम भाव जो है, वह पिता का कारक माना जाता है। यानी कि पिता की अगर कंडीशन देखनी हो, तो हम नवम भाव से जो है, वह देखते हैं। तो आपका भाग्य जो है, वह आपके पिता के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या पिता आपके भाग्य में सहाय होंगे? क्योंकि नवम से पंचम भाव, यानी कि पिता अपनी संतान की किस्मत के अकॉर्डिंगली हेल्प करेगा या नहीं करेगा। कईयों को आपने देखा होगा
कि मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, परंतु पिताजी मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मुझे कुछ पैसे नहीं दे रहे। तो क्या वो हमारे कार्य में हेल्प करेंगे या हमारी किस्मत को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट्स करेंगे? तो ये जो है ये हम नवम भाव से देखते हैं। तो अगर लगन भाव जो है आपका स्ट्रांग हो गया, तो पिता अपनी बेटे की किस्मत को बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर करेगा जिससे कि उसे लाभ प्राप्त हो सके। अब हम दशम भाव की बात करेंगे कि दशम भाव जो है हमारा कर्म स्थान होता है, हमारा ऑफिस होता है। हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं वे दशम भाव के अंडर ही आते हैं। तो दशम भाव से देखा जाए तो चौथा भाव जो होता है वह लगन भाव आ जाता है। तो चौथा भाव अगर देखा जाए तो आपकी ऑफिस की चेयर हो गई या जिस गद्दी पर आप बैठते हैं तो वह दशम से चौथा भाव यानी कि लगन भाव हो। तो ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? क्या जो आप कार्य करते हैं आपका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा या लोग अपना प्रभाव आप पर डालेंगे? तो अगर आपका लगन स्ट्रांग होगा तो जिस जगह पर आपकी सीट है, चेयर है या आपकी गति है, तो वो जो है वह स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप जिस किसी को कोई भी कार्य करके दे देंगे वह उसमें गलती नहीं निकाल पाएगा और आपकी आभा मंडल जो है या जिसे हम ओरा कहते हैं उस ऑफिस में बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी यानी कि पॉजिटिव रहेगी। तो लगन भाव बैठने का स्थान जो है वह दशम से चतुर्थ भाव यानी कि आपकी ऑफिस की चेयर जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने से आप इन सारी चीजों से जो है वह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लाभ स्थान की बात करेंगे। तो लाभ स्थान से हम क्या देखते हैं? हमारे बड़े भाई और बहनें, हमारे मित्र या हमारे दोस्त जो होते हैं वे हम लाभ स्थान से लेते हैं। तो लाभ स्थान से तीसरा स्थान यानी कि जो पराक्रम स्थान वो होता है वह हमारा लगन भाव आता है। तो वो जो एफर्ट्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं क्या वो आपके प्रति लॉयल है? इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि घर का भेदी लंका ढाए, कि उनका पराक्रम जो है वह आपके प्रति लॉयल है या नहीं है। अगर आपका लगन भाव जो है वह स्ट्रांग होगा तो आपके भाई बहन, आपके दोस्त जो हैं ये आपके प्रति जो है वह लॉयल रहेंगे। तो इसी तरीके से ही लगन भाव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव बन जाता है। अब हम बात करेंगे कुंडली का खाना नंबर 12। तो अगर हम लगन से बात करें तो 12वें से यानी कि 12th हाउस से खर्च के स्थान से दूसरा भाव जो होता है वह धन भाव होता है जो कि आपका लगन हो गया। तो इसमें क्या होगा? आपने ज्यादातर सुना होगा कि जी 12वां भाव एक्टिव हो गया, अब तो खर्चे ही बहुत होंगे, अब तो ऐसा बहुत हो जाएगा, तो पैसे कम आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में सोच जो है वह लोगों की नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऐसा देखा जाए कि 12वां भाव अगर खर्च का है, आपने लगन भाव को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो होगा क्या? आप जिस कार्य पे खर्च कर रहे हैं वह खर्चा जो है वह शुभ कार्यों पर होगा। अगर उस घर में नेगेटिव ग्रह भी बैठे हुए हैं तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है और घाटे से फायदा कैसे लेना है, तो ऐसे लोगों को ऐसी सूझबूझ जो है वह आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम अपने लगन भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो 12वें भाव का रिजल्ट जो है वह ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना जो है वह शुरू हो जाए। धन्यवाद।